हमारे समाज में रह रहे कुछ दरिंदों के कारण एक ऐसी घटना घटित होती है जिसके कारण एक घटना के कारण 3 लोगों की मौत होती है। एक दुपट्टा जिससे 2 मौत और साथ में पिता की भी मौत। इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे आज के नए एपिसोड में आप सबका। और आज हम एक ऐसी घटना को लेकर आपके बीच बात करेंगे जो बिल्कुल सुनने के बाद किसी का भी दिल झकझोर देगी। ये घटना बहुत ही अपराधजनक और समाज में हमारे कुछ जो क्रूतियां रह रही हैं, जो लोगों में विद्यमान है, उनकी मानसिक जो स्थिति है वो इस तरह की बनी हुई है कि वो आज हमारे समाज में एक कलंक से कम नहीं है। तो बात करते हैं हम आज इस घटना को लेकर। ये घटना जो है वो 29 फरवरी की है। 29 फरवरी की ये घटना है और ये जो घटना है वो हमारे यूपी में, एक उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हमीरपुर। वहाँ हमीरपुर का एक इलाका पड़ता है, घाटमपुर इलाका। वहाँ घाटमपुर इलाके में मतलब 2 परिवार रहते हैं। वो 2 परिवार अच्छे से घर पे रह रहे होते हैं, अपनी रोजी रोटी चला रहे होते हैं। लेकिन दीपावली के बाद उन्होंने सोचा कि क्यों ना बाहर जाया जाए और काम किया जाए, जिससे कि दीपावली के बाद अच्छे से हम पैसे कमा सकें और जब तक होली आएगी हम वापस घर लौट आएंगे। लेकिन होना कुछ और ही था। वो 2 परिवार अपने घर से होली के बाद निकल पड़ते हैं। बेहद गरीब होते हैं, मजदूरी करते हैं और वो प्लान बनाते हैं कि हम चलकर ईंट भट्टे पर काम करेंगे। हमीरपुर के एक हाटमपुर जो इलाका पड़ता है, वहाँ ईंट पथाई का काम चलता है। वहाँ जाके एक ईंट के भट्टे पर दोनों परिवार जाकर काम करने लगते हैं। वहाँ काम करते हैं, परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं। बाकी जो लोग होते हैं वो अपने काम पर चले जाते हैं, ईंट की पथाई वगैरह करने चले जाते हैं। उनकी 2 लड़कियां थी जो बताई जा रही हैं कि फुफेरी बहनें थी। ठीक है, फुफेरी या चचेरी बहनें बताई जा रही। 2 लड़कियां थी, नाबालिग थी दोनों। वो भी उनके साथ थी। उनका काम था वहाँ खाना पीना बनाना और उनके माँ बाप जो थे उनका काम था, चाचा वगैरह जो थे उनका काम था ईंट पथाई करना। उनका डेली का काम था खाना देना और खाना पहुंचाना बनाना, ये सब काम था। एक दिन ऐसी ही घटना घटती है कि दोनों लड़कियां वहां खेल रही होती हैं और तो वहाँ जो ठेकेदार है और उसका लड़का और उसके कुछ साथी, उनकी उन लड़कियों के ऊपर गलत नज़र पड़ जाती है। उनकी नज़र उनके प्रति ठीक नहीं थी, जिस कारण वो उनको देखते रहते थे, ताकते रहते थे। आगे एक दिन उन्होंने लड़कियों को हल्का शाम का टाइम था। लड़कियों को उन्होंने एक बहाने से हल्का मतलब अकेले खेलते हुए देखा और उन्होंने फिर उन लड़कियों को बहाने से भट्टी की तरफ बुलाया। लड़कियां भट्टी की तरफ उनके साथ चली गई। जाहिर सी बात है क्योंकि रोज का उनका वहाँ खाना पहुँचाना, देखना, बहारना, बाकी परिवार का बोलना चालना सारा कुछ था, क्योंकि भट्टे का मालिक यानी कि वो भट्टे का जो ठेकेदार था उसकी बात थी। क्योंकि ठेकेदार स्वयं था, उसका लड़का था और उसका भांजा था ठेकेदार का। तो लड़कियां भी चली गई कि वो सोचा उन्होंने क्योंकि काम है, कोई बात नहीं। लड़कियां उनके साथ भट्टी की तरफ चली जाती हैं। उन्हें क्या मालूम हमारे साथ ऐसी क्या घटना घटने वाली है। वो उन्हें भट्टी की तरफ ले जाते हैं। ले जाने के बाद उन्हें शराब पिलाने की कोशिश करते हैं। वो तीनों उन दोनों लड़कियों को जब शराब पिलाने की कोशिश करते हैं, लड़कियां इसका पुरजोर विरोध करती हैं, वो मना करती हैं। तब उन्हें धमका दिया जाता है और उन धमकाने के बाद जबरदस्ती लड़कियों को शराब पिलाते हैं। बताया यहाँ तक भी जा रहा है कि उन्होंने और भी नशे की चीज़ें उन्हें जो होती हैं वो भी खिलाई और खिलाने के बाद फिर वो तीनों बारी बारी से उनके साथ घिनौना कृत्य करते हैं, उनका रेप करते हैं। ये सब 2 व्यक्ति कर रहे होते हैं और जिसमें से एक व्यक्ति कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। ये सारी घटना कैमरे में कैद कर लेता है। जब उनके मन मुताबिक सारा कुछ हो गया, होने के बाद उन्होंने लड़कियों को धमका दिया, उनसे कह दिया कि अगर ये घटना तुम घर पे जाके बताओगे या किसी से कहोगे तो जो हमने ये वीडियो रिकॉर्ड किया, ये वीडियो हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे।
और तुम्हारी बेइज्जती होगी और तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसलिए अपने परिवार में किसी से कुछ भी मत कहना। लड़कियां चली आती हैं वहां से, आती हैं माँ बाप के पास बैठती हैं शाम को, जो शाम हो तो आने के बाद अपने पिता को खाना पीना खिलाती हैं। खिलाने के बाद अच्छे से पिता से बोलती हैं कि अभी हम आ रहे हैं, थोड़ी बाहर जा रहे हैं। दोनों लड़कियां घर से बाहर चली जाती हैं। जब बाहर जाती हैं तो फिर वापस लौट के ही नहीं आती। घर में सब लोगों को चिंता हो जाती है कि लड़कियां गई तो गई कहाँ आखिर। हुआ ये कि घर वाले लड़कियों को उधर ढूंढने लगते हैं, शाम के टाइम से ही ढूंढने के, इधर अंधेरा हो रहा था, उधर वो अपनी लड़कियों को ढूंढ रहे थे। ढूंढते ढूंढते काफी टाइम हो गया, उनके लिए लड़कियां नहीं मिली। मिलने के बाद देखा जाता है कि जब हल्का सुबह का टाइम था, उन्होंने रात में लड़कियों को ढूंढा, नहीं मिली। सुबह का टाइम था, सुबह के टाइम एक पेड़ था पास में ही, भट्टे के पास में एक पेड़ था। उस पेड़ का जो नजारा था बहुत ही गंभीर था। जब उसकी तरफ देखा, उस नज़ारे को देखा, तो दोनों लड़कियां उस पेड़ से लटकी हुई थी। यानी कि उन दोनों लड़कियों ने फांसी लगा ली। एक दुपट्टा था, एक ही दुपट्टे के दो टुकड़े किए थे उन्होंने, और उनसे फांसी लगा ली। फांसी लगाने के बाद माता पिता का रो रो के बुरा हाल, परिवार परेशान। जो ये मंजर, ये जो घटना घटी थी लड़कियों के साथ, वो उन लड़कियों ने रिलेशन का व्यक्ति था जिसके साथ शेयर कर रखी थी। उन्होंने बोला था कि हमारे साथ ये हुआ है, ऐसा ऐसा इन लोगों ने किया है, और हमारी एक वीडियो भी बना ली है, और ये हमें धमका रहे हैं अगर हम कुछ कहेंगे तो। कोई बात नहीं, उस शख्स ने माता पिता को, उनके माँ बाप को लड़कियों के वो घटना बताई, तो उनके माँ बाप को पता लगी। मामला थाने तक पहुंचा, पुलिस आई। पुलिस आने के बाद लड़कियों को वो पेड़ से उतारती है, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। पोस्टमार्टम होकर लाश वापस आती है। जब लाश वापस आती है, आने के बाद पुलिस की मौजूदगी में उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिनमें वो तीनों में एक ठेकेदार और ठेकेदार का बेटा, ठीक, और उसका एक भांजा होता है, जिसमें ठेकेदार का नाम राम स्वरूप और बेटे का नाम रज्जू और भांजा का नाम जो था वो संजू था। ये तीनों शामिल थे। तीनों को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सोचती है कि अब हमने इनको गिरफ्तार कर लिया, परिवार वालों को समझा दिया कि हम अगले कार्रवाई करेंगे, तो उन्हें लगा कि अब ये मामला धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा। तहरीर लिख ली थी, और एक दूर दराज गांव का मामला था, तो पुलिस ने इतने हाईलाइट करके नहीं लिया, क्योंकि वहाँ सोशल मीडिया, मतलब कि जो नेशनल मीडिया वगैरह थी, वो भी पत्रकार वगैरह नहीं पहुंचे थे। तो पुलिस ने सोचा कि इसको थोड़ा बेफिक्री में निपटा लेते हैं, कोई बात नहीं। इस बीच माता पिता बहुत परेशान। इधर ये ठेकेदार और इनके घर वाले, वो तो तीनों गिरफ्तार थे। इधर इनके घर वाले, उसकी ठेकेदार की पत्नी और उसके जो रिश्तेदार थे, वो लड़कियों के माँ बाप पे दबाव बनाने लगे कि अगर तुम हमारे खिलाफ गवाही दोगे तो हम मतलब तुम्हें बर्बाद कर देंगे। धमकियां आ रही थी। तो घर वाले परेशान थे, माँ बाप भी परेशान, गरीब परिवार से। अब गरीब हैं तो करे क्या, लाचार बेचार हैं बेचारे। इसकी शिकायत पुलिस में की। लड़की के पिता ने पुलिस में जाके शिकायत की कि हमें धमकियां मिल रही हैं, और उस वीडियो के बारे में भी उसे पता था, तो वीडियो के बारे में भी पुलिस को बताया। हालांकि पुलिस को वीडियो के बारे में पहले कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने वो वीडियो देखा, उनसे फ़ोन लिया, फ़ोन लेने के बाद वीडियो देखा, तो वीडियो वास्तव में थी। उनसे पूछा, उनसे इन्हें गिरफ्तार किया था। उन्होंने सच कबूला कि हाँ वीडियो है। जब वीडियो देखा उन्होंने, पुलिस वालों ने वीडियो डिलीट कर दिया और फ़ोन को फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। कोई बात नहीं। अगले मामला ये हुआ कि पुलिस की ये थोड़ी कमी रही कि एक तो दूर दराज का मामला था, तो पुलिस को, माता पिता को हालांकि सुरक्षा देनी चाहिए थी, क्योंकि वो धमकियां मिल रही थी। अगर यही मामला कहीं बड़े घर का होता, सब कुछ होता, तो सारा कुछ पुलिस करती, ऊपर से भी दबाव होता। कोई बात नहीं। तो माँ बाप भी घर चले जाते हैं। जाने के बाद जब बार बार धमकियां मिल रही थी, मारपीट भी हुई उनके साथ, मारा पीटा भी। उसके बाद लड़की के पिता, दिन है हमारा था 2 मार्च का, 2 मार्च को सुबह का टाइम था। कुछ लोग जब सुबह के टाइम घूमने गए, तो वहां पर एक थोड़ी सी दूर पर और पेड़ था।
वहाँ पर देख रहे हैं तो एक और लाश लटकी हुई है। वहाँ पहुँचे, लाश को देखा, जब पास से गाँव वालों को बुलाया, बुलाने के बाद लाश को देखा तो देखा उसमें से जो लाश लटकी हुई थी, वो उनमें से एक उस पिता की लाश थी, जो उनमें से एक लड़की का पिता था। यानी वो इस तरह से टूट गया था, उनकी धमकियाँ देख कर के, लाचारी को, गरीबी को देख कर के वो उसे बिल्कुल तोड़ दिया और उसे जो आसान लगा वो एक रास्ता आसान लगा, वो मरने का रास्ता, और उसने भी फांसी लगा ली। अब घटना एक थी कुछ दरिंदों के कारण और साथ-साथ में 3 लोगों ने अपनी जान गँवा ली। बल्कि इसमें 3 लोगों की ही जान नहीं गई, इसमें पूरे परिवार बर्बाद हो गया, पूरे परिवार की मौत हो गई। वो इसलिए क्योंकि जब भी उसके घर वाले सोचेंगे इस बात को, जब तक रहेंगे तब तक उन्हें पता होगा कि हमारी बेटियों के साथ क्या हुआ और उन्हें ये घटना बार-बार झकझोरेगी। तो इसमें साथ-साथ में पूरे परिवार की ही मौत है। अब बेचारा लाचार बाप करता तो करता भी क्या। हालाँकि अब बाकी पुलिस का जो भी काम है वो पुलिस अगले कर रही है। इसमें पुलिस की नाकामी थोड़ी-सी इतनी-सी लगती है कि उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए थी। धमकी आई थी, शिकायत भी की थी तो उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए थी। फिलहाल पुलिस ने सुरक्षा नहीं दी, जिसके कारण पिता को भी एक अपनी बेटियों की खातिर जान गँवानी पड़ी। हालाँकि मामला पुलिस ने आगे जो भी है वो पुलिस देख रही है, रिपोर्ट दर्ज की है, सब कुछ है। हालाँकि ये मामला क्या होगा, ये गरीब परिवार का है, गरीब फैमिली का है। सारे कुछ जाँचें वगैरह जब होगा तो मामला अगले कहाँ दे पाएँगे? कहाँ डीएनए हुआ, मैच नहीं हुआ, सैंपल दिए, नहीं दिए, सारा कुछ कहाँ दे पाएँगे? गरीब परिवार, यही बड़े परिवार का अगर मामला होता, तो वहीं दबाव होता, पुलिस भी एक्शन में लेती, पत्रकार भी एक्शन में होते और मामला हाइलाइट होता। कोई बात नहीं। तो इसमें बस इतना ही है कि ऐसे घटनाओं से बच के रहें। इसमें कोई इस घटना को लेकर ज़िम्मेदार कोई एक व्यक्ति नहीं, उनका एक ही परिवार नहीं, हम सब ज़िम्मेदार। क्योंकि हम सबको ये सोचना चाहिए, समाज में एक अच्छी सोच पैदा करनी चाहिए कि ऐसी घटना को अंजाम ना दिया जा सके। इस घटना में थोड़े से हब्स के कारण, एक शारीरिक हब्स के कारण 3 लोगों की जान ले ली जाए। तो इन सब चीज़ों से बचें, हमारा समाज जागरूक हो। बाकी इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ज़रूर बताएँ, इससे ज़्यादा हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते इस घटना को लेकर। बाकी आपका सोचना क्या है, आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बाकी स्टोरी कैसी लगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबा लें, ठीक है? बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। बाकी इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।